हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 15 पाठ 9 में दिया है नर्मदा की आत्मकथा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया है मौखिक भाषा विकास चर्चा में ये आपके मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको आपस में अपने दोस्त या क्लास टीचर से आपको आपस में बातचीत करके आपको इनका आंसर करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। तो आप जो है इस पठन बोध को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आएगा आपका लिखित भाषा विकास। लिखित भाषा विकास में पहला क्वेश्चन दिया है सरलीकृत पाठ की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है आपको 5 लाइनें जो है आपको अनुलेख में लिख देना है, तो आप लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है भारत की प्रमुख नदियाँ किस दिशा में बहती हैं। तो आपको उत्तर में करना है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमें नदियों को साफ़ सुथरा क्यों रखना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है नदियों को साफ़ सुथरा रखने से गंदगी नहीं फैलेगी और स्वच्छता बनी रहेगी। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में पहला क्वेश्चन है मेरी धारा दूध के समान प्रतीत होती है। दूध के समान से क्या अर्थ है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है दूध के जैसी सफ़ेद। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में आपको लिखना है पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पसीने से माँ नर्मदा का जन्म हुआ था, इसलिए प्रचलित मान्यता के हिसाब से माँ नर्मदा को भगवान शंकर की पुत्री भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द की सही जोड़ी बनाओ। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है। लिखा है ऊंचाई से गिरने वाला नदी, तो आपको लिखना है प्रपात। दूसरे के द्वारा लिखी गई किसी की जीवन गाथा, तो आपका ये हो जाएगा जीवनी। फिर नीचे लिखा है जो दर्शन के योग हो, तो आपको उत्तर में करना है दर्शनी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको लिख देना है ऊंचाई से गिरने वाली नदी का जलप्रपात, दूसरे के द्वारा लिखी गई किसी जीवन गाथा जीवनी, जो दर्शन के योग हो दर्शनी। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिख भी देना है। नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो प्यारे बच्चों, धारा प्रवाह पठन में यहाँ पे लिखा है स्वयं पढ़िए, तो आप इसको जो अच्छे से पढ़ लेना है आपको। इसके बाद आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है स्वतंत्र लेखन में पहला क्वेश्चन है माँ गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ। तो आपको उत्तर में करना है माँ गंगा का उद्गम हिमालय से हुआ। दूसरा है गंगा को भागीरथी के नाम से क्यों जानते हैं। तो आपको उत्तर में करना है महाराज भागीरथ की घोर तपस्या के बाद गंगा का पृथ्वी पर आवागमन हुआ, इसीलिए भागीरथ के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो यहाँ पे देख लीजिए स्वतंत्र पठन में ये सूचना दिया हुआ है आपका, इस सूचना को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए लिखित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है यह सूचना किसके लिए है। तो आपको उत्तर में करना है सूचना 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सूचना में आयोजन कब किया जाना है। तो आपको उत्तर में करना है 15 अगस्त 2024 को। तीसरा में ध्वजारोहण से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है ध्वजारोहण से आशय झंडा फहराने से है। तो आप इस तरह लिख लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका दिवस 2। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका दिवस 2 में लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है। तो आपको उत्तर में करना है मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ। प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई है, धर्म ग्रंथों में ही नहीं लोकगीतों में भी मेरा उल्लेख है, जो मेरे प्रति लोगों की श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न आपका दिया है नदियों को साफ सुथरा रखा जाए, इसके लिए आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे। तो आपको उत्तर में करना है लोगों से अपील करेंगे कि नदियों में कचरा ना डालें, जानवरों को ना नहलाएं, कपड़े ना धोएं आदि। तीसरे में हमें नदी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो आपको लिखना है हमें नदियों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसके बाद नीचे दिया है नीचे दिए गए शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है। नदी का सरिता हो जाएगा पानी, पानी का हो जाएगा सलिल, और सूर्य का हो जाएगा रवि, और पहाड़ का शिखर। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा और आपको यहाँ पे लिख भी लेना है। तो आप इनके सामने लिख लीजिएगा नदी के सामने सरिता, पानी के सामने सलिल, सूर्य, रवि, पहाड़, शिखर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन में। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपके मौखिक प्रश्न में है भक्तों को शांति कैसे मिलती है। दूसरा है तट किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से ढूंढ लीजिएगा। लिखित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है सबको अपने जल से तृप्त करती हूँ का आशय क्या है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है नर्मदा नदी का जल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस जल से सबकी प्यास बुझती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे में, तीर्थ और दर्शनीय स्थल में क्या अंतर है। तो आपको उत्तर में करना है धार्मिक महत्व वाले स्थान को तीर्थ कहते हैं और जहाँ लोग घूमने जाते हैं उसे दर्शनीय स्थल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र लेखन में, जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा। तो यहाँ पे आपको करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से पहेली दिया हुआ है। इसके बाद पहला क्वेश्चन है अयोध्या में बहने वाली नदी। तो आपको उत्तर में करना है सरयू। तो आपको यहाँ पे ऐसे बना लेना है सरयू। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन में उज्जैन में बहने वाली नदी। तो आपको करना है क्षिप्रा। नर्मदा की सहायक नदी। तो आपको उत्तर में करना है तवा। चौथे में कृष्ण नगरी मथुरा वृंदावन में बहने वाली नदी। तो आपको करना है यमुना। तो आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में लिखा है अपने पुस्तकालय से कोई भी कहानी कविता पढ़िए। तो आप जो है इसका आंसर कर लीजिएगा, आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। तो प्यारे बच्चों देखिए दिवस 3 में आपका ये मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। आप जो है इस प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और आप अपने क्लास टीचर या दोस्तों से आपस में बातचीत करके आपको इसका आंसर करना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में। तो देखिए पहले के उत्तर में आपको करना है लकीर, ललक, लकड़ी, थल, थपकी, थकान, सरगम, सरिता, सपना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखिए। तो आपको लिखना है आना जाना, अपना सपना, सोना खोना, कच्चा पक्का, रेत खेत। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है लिखित प्रश्न में। देखिए पहला क्वेश्चन है कपिल धारा जलप्रपात का नाम कैसे पड़ा। तो आपको उत्तर में करना है कपिल मुनि के आश्रम के नाम पर कपिल धारा जलप्रपात नाम पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक कुंड से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है प्राकृतिक कुंड से आशय ऐसा कुंड जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। देखिए यहाँ पे आपके उदाहरण दिए हुए हैं। लिखा है आशीर्वाद। तो आपको इस तरह से लिखना है आशीर्वाद, हम बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, महत्तम, आदर्श, विश्वास, अवसर। तो आपको यहाँ पे लिखना है महत्व का। तो आपको इस तरह से महत्व लिखना है नर्मदा नदी का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। दूसरे में है आदर्श, जीवन में हमें अच्छे आदर्श अपनाने चाहिए। तीसरे में है विश्वास, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। इसके बाद है अवसर, मुझे पढ़ने का अच्छा अवसर मिला। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो प्यारे बच्चों इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है यहाँ तक। इसके बाद आपका मौखिक प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर आप कर लीजिएगा यहाँ से ढूंढ के। इसके बाद लिखित प्रश्न में दिया है सरल स्वभाव से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है सरल स्वभाव का अर्थ भोलापन, दयालुता से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में हमें पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की सेवा क्यों करनी चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है पशु पक्षियों, पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन है एवं पर्यावरण की सुंदरता बनी रहती है। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो आपको जो है इस चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला है हमें मतदान अवश्य करना चाहिए। दूसरा है वोट देना हमारा अधिकार है, पैसे देकर वोट नहीं खरीदना चाहिए, वोट अनमोल है, सबसे बड़े मतदान अधिकारी, और यहाँ पे लिखना है आपको निर्वाचन अधिकारी होते हैं। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका श्रुतलेख। तो यहाँ पे श्रुतलेख में आपको लिखना है वोट, मतदान, जबलपुर, आत्मकथा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। तो दिवस 4 में देखिए आपका मौखिक प्रश्न है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में। तो यहाँ पे आपको लिखना है तुकांत शब्द लिखिए। उदाहरण में जैसे लिखा है खीर, चीर। तो यहाँ माला का हो जाएगा बाला, नाला, सोना, मोना, रोना। पानी का हो जाएगा नानी, आनी, और बिटिया का हो जाएगा चिटियाँ, नीतियाँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका कविता को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है चिड़िया रानी रोज़ सुनाती नई कहानी, दाना दाना चुगती सबको खिलाती, कहलाती हम सबकी रानी। तो आपको जो है इस तरह से इस कविता को आगे लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न। तो देखिए पहले क्वेश्चन के आपको आंसर में करना है प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम है, यहाँ कुंभ का मेला लगता है। दूसरे के उत्तर में करना है आपको पर्वत की एक श्रृंखला होती है, जहाँ एक पर्वत दूसरे से सटा रहता है, उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा के उत्तर में आपको करना है वह भूमि जो
फसलों के लिए उपजाऊ होती है एवं जहाँ फसलें अच्छी होती हैं उर्वरा भूमि कहलाती है। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। तो आपको पहला पॉइंट लिखना है, नर्मदा नदी अपने जल से सभी को तृप्त करती है। दूसरा है, नर्मदा के जल से खेती उपजाऊ होती है। तीसरा है, पत्तों पर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें हैं। चौथे में है, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहे हैं। पाँचवें में है, कल कल पानी बह रहा है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन में, यहाँ पे देख लीजिए, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका मौखिक प्रश्न, आप देख लीजिए। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में, आपको प्रश्न देखिए लिखा है चरक संहिता ग्रंथ किस विषय पर आधारित है। तो आपको उत्तर में करना है, चरक संहिता ग्रंथ आयुर्वेद विषय से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, कुछ जड़ी बूटियों औषधि पौधों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, नीम, तुलसी, बहेड़ा, पलास, बबूल, आंवला। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्वतंत्र अभ्यास में पुस्तकालय से किसी पुस्तक की कहानी को पढ़िए। प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है, कहानी में आए किसी पात्र घटना पर 5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में करना है आपको मोर। तो मोर के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। पहला है, मोर नीले रंग का होता है। दूसरा है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तीसरे में है, इसकी लंबी गर्दन और सुंदर पंख होते हैं। चौथे में है, इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। पाँचवें में है, बरसात के समय मोर बहुत सुंदर नृत्य करता है। तो आप इस तरह से पाँच शब्द लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 5। तो दिवस 5 में बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में। देखिए, पहले में लिखा है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ पे लिखा है आपका नर्मदा कहाँ से निकलती है। दूसरे में, मुझ पर सरदार सरोवर बांध बना है। आपको यहाँ पे लिखा है, किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। यहाँ पे लिखा है, मेरे ही तट पर ओंकेश्वर तीर्थ है। यहाँ पे लिखना है आपको, ओंकेश्वर तीर्थ कहाँ है। इसके बाद है, मैं विपरीत दिशा में बहती हूँ। यहाँ पे लिखना है आपको, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में दिया है, मध्य प्रदेश की किस प्रसिद्ध नदी की परिक्रमा की जाती है। तो आपको उत्तर में करना है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में, भेड़ा घाट मनमोहक जलप्रपात है में मनमोहक से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है, जो मन को बहुत अच्छा लगे उसे मनमोहक कहते हैं। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। तो आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है। तो देख लीजिए, पहले में लिखा है, वह स्थान जहाँ 2 या कई नदियाँ मिलती हैं। तो आपको उत्तर में करना है संगम। जो पूजा करने योग्य हो उसे कहते हैं पूजनी। तीर्थों की यात्रा करने वाला तीर्थयात्री। सुख देने वाली सुखदायिनी। तो आपको इस तरह से मिलान कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन में। आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका 2 मौखिक प्रश्न बनते हैं, आप देख लीजिए। इसका आंसर आपको यहाँ से ढूंढ के करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न में। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सत्यवादी से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता हो एवं दिए हुए वचन पर दृढ़ रहता हो उसे सत्यवादी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा है, हरिश्चंद्र कौन थे, वे क्यों प्रसिद्ध थे। तो आपको उत्तर में करना है, हरिश्चंद्र एक राजा थे जो हमेशा सत्य बोलते थे। ये एक महान दानी भी थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। देखिए, स्वतंत्र अभ्यास में पहला क्वेश्चन के आपके उत्तर में करना है, हमारे जीवन में पेड़ एक वरदान है, मनुष्य का उपकार है, हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ों से ही आसपास हरियाली है एवं पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका श्रुत लेख। तो आपको श्रुत लेख में लिखना है, आत्मकथा, नदियाँ, शरीर, हरियाली। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में यहाँ पे देख लीजिए, तो आपके मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में। देखिए, पहला है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। तो आपको जो है इनको सही करके लिखना है आपको, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। दूसरे में लिखना है, मैं पश्चिम दिशा में बहती हूँ। तीसरे में लिखना है आपको, प्राचीन काल में यहाँ कपिल मुनि आश्रम था। इसके बाद पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के किन्हीं 2 जलप्रपातों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, कपिलधारा जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका
दूसरे क्वेश्चन में है नर्मदा मैया दुखी कब हो जाती है। तो आपको उत्तर में करना है जब लोग नर्मदा नदी में कचरा डालते हैं और नदी को गंदा करते हैं तब नर्मदा मैया दुखी हो जाती है। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों के बहुवचन लिखना है। तो नदी का हो जाएगा नदियाँ, झरना झरने, धारा धाराएँ, तीर्थ स्थल तीर्थ स्थलों। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन में। तो देख लीजिए इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। देखिए पहले में लिखा है पृथ्वी रसाताल में चली जाती वाक्य से आप क्या समझते हैं लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है पृथ्वी रसाताल में चली जाती है का अर्थ है कि पृथ्वी बहुत गहरी हो जाती है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन गंगा नदी के किनारे बसे कुछ शहरों गांवों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है काशी, बनारस, प्रयागराज, इलाहाबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो देख लीजिए इस स्वतंत्र पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। लिखित प्रश्न में दिया है हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपको उत्तर में करना है पानी हमें कुआं, तालाब, नदियाँ, झरने, ट्यूबवेल आदि से प्राप्त होता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरे में है चिड़िया घोंसले क्यों बनाती है। तो आपको उत्तर में करना है अपने परिवार के साथ रहने एवं सुरक्षित स्थान में अंडे देने के लिए चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका श्रुतलेख। तो यहाँ देख लीजिए श्रुतलेख में लिखा है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है आसमान, पर्यावरण, जानकारी, पृथ्वी। तो आपको जो है इस तरह से कर लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। इस वीडियो को देख के अच्छे से आप अपने बुक में लिख लीजिएगा। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।